घूस मांगा जाता है आप लोग से, घूस मांगा जाता है, 3000 रुपया मांगता है, सब योजना में घूस मांगता है, कोई लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों आज बिहार के समस्तीपुर जिला के लोकतंत्र के लिए काला दिन था, क्योंकि दोस्तों आज महादलित समुदाय की सैकड़ों महिलाएं हाथ में लाठी डंडा लेकर के आज प्रखंड कार्यालय का घेराव कर दी। और दोस्तों घेराव कर दी इसीलिए कि जिस तरह से अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा गरीबों से घूस मांगा जाता है, बिना पैसे का कोई काम नहीं किया जाता है, लूटा जाता है, तंग किया जाता है, शोषण किया जाता है। इसी विरोध में आज देखिए महिलाओं को लाठी डंडा लेकर के प्रखंड कार्यालय पहुंचना पड़ा। लोकतंत्र बताया जाता है। और दोस्तों ये हसनपुर विधानसभा क्षेत्र है, तेज प्रताप यादव जी विधायक है। देखिए क्षेत्र में क्या हो रहा है, 3-3 हजार रुपया घूस मांगा जा रहा है आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए। राजेश वर्मा जी सांसद है, बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे, और बीडीओ साहब मिलने गए तो बीडीओ साहब प्रखंड कार्यालय में थे ही नहीं। दोस्तों अपने बिहार में लोकतंत्र नहीं, अफसरों का राजतंत्र चल रहा है। दोस्तों अफसर लूट मचाए हुए हैं। और दोस्तों जितना योजना गरीब लोगों के लिए बनाया जाता है, सारे योजनाओं को अलग अलग विभाग में अलग अलग अफसर मिल करके लूट खसोट लेते हैं, और लूटने खसोटने के बाद थोड़ा सा अंश गरीब जनता तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों जिला के अधिकारी लूटते हैं सो लूटते हैं, और मंडल के अधिकारी लूटते हैं सो लूटते हैं, प्रखंड के अधिकारी लूटते हैं सो लूटते हैं। दोस्तों पंचायत स्तर के जो मुखिया है, कर्मचारी है, आवास सहायक है, विकास मित्र है, वो सब भी लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। और देखिए लूट की वजह से आज महादलित समाज की महिलाओं को मजबूर होना पड़ रहा है। आज हाथ में डंडा लेकर के देखिए सारी महादलित समुदाय की महिलाएं आज हाथ में लाठी डंडा लेकर के कर्मचारी अफसर को खोज रही है। और दोस्तों इनको मजबूर होना पड़ा आज लोकतंत्र में लाठी तंत्र उठाने के लिए। और दोस्तों आज ये लोग लाठी डंडा लेकर के सिंघिया प्रखंड मुख्यालय पे पहुंचे थे अधिकारी को मारने पीटने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये समस्तीपुर जिला के रोसड़ा मंडल के सिंघिया प्रखंड का डीहा पंचायत। और दोस्तों ये सब सोनसा गांव की महिलाएं हैं। और दोस्तों जानकर आश्चर्य होगा कि आवास सूची में नाम जोड़ने के लिए जो गरीबों को घर बनने के लिए मिलता है, फूस का घर को पक्का बनाने के लिए 3-3 हजार रुपया मांगा जा रहा है। और दोस्तों जान करके काफी शर्मिंदगी महसूस होगी कि इसी डीहा पंचायत में पूर्व में एक विकास मित्र के द्वारा एक कुष्ठ रोगी से भी घूस ले लिया गया था। बताइए कहीं नहीं छोड़ा जा रहा है, जिला में जाता है वहां भी फाइल के नीचे से घूस, अनुमंडल में घूस, प्रखंड में घूस, पूरा का पूरा लूट तंत्र चल रहा है। और लूटने में बड़े अधिकारी जितने आगे हैं, छोटे अधिक कर्मचारी भी पीछे नहीं। और बताइए गरीब महिलाओं को लूटा जा रहा है, 3000 रुपया घूस मांगा जा रहा है कि आवास सूची में नाम जोड़ा जाएगा। फिर आवास सूची में अगर नाम जुड़ गया तो फिर 20,000 25,000 घूस मांगा जाएगा, और पूरा चेन बना हुआ है, नीचे से ऊपर तक पैसा भेजा जाता है, और इन गरीबों का जो योजना है इसको लूट लिया जाता है। दोस्तों जिला में लूटा जाता है, शिक्षा विभाग में लूटा जाता है। और दोस्तों ये समस्तीपुर जिला और रोसड़ा मंडल आप पता कर लीजिए, RWD विभाग के कार्यपालक अभियंता, SDO और जो जेई है किस तरह से लूट खसोट मचाए हुए हैं। उसी रोसड़ा मंडल के सिंघिया प्रखंड हो, हसनपुर हो, बितान हो, आपका शिवाजी नगर हो, सिंघिया हो, हर जगह पर अभी आवास जोड़ने का काम चल रहा है। आवास सूची में नाम जोड़ने हर जगह से शिकायत आ रही है कि आवास सहायक घूस का मांग कर रहे हैं। लेकिन धन्यवाद देना होगा डीहा पंचायत के सोनसा गांव की इन महादलित महिलाओं को, जो एक शिक्षित युवा के नेतृत्व में आज अपने अधिकार को कुचलने नहीं दिए। और जिस तरह से इन लोगों को तंग तबाह किया जा रहा था पैसे के लिए, इस शिक्षित युवक ने आज अपने समाज की महिलाओं को अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जागरूक किया। और सारे लोग आज प्रखंड मुख्यालय पे जाकर के अपने हक के लिए आवाज उठाने का काम किए। चोरी सब जगह होता है, जिला में, रोसड़ा में, रोड सब जगह लूटा जाता है, घूस सभी जगह लिया जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे शिक्षित युवा जहां पे रहते हैं आवाज उठाते हैं, और आज आवाज उठाया है इन्होंने। तो देखिए किस तरह से महिलाएं जागरूक हुई। इनको शौक नहीं है लाठी लेकर के किसी कर्मचारी को मारने का, लेकिन आप कंप्लेन कर करके थक जाइए, जिला तक कोई कार्रवाई नहीं होता, सब मिली भगत करके खा पी लेता है। ऐसे में महिलाएं, महादलित समाज के सारे लोग मिल करके आज सोनसा से सिंघिया तक कूच किए और जा करके धरना प्रदर्शन किए हैं, ब्लॉक का घेराव किए। क्या मुद्दा था आपका? सर हम लोग चौपाल जाति से आते हैं, जो कि अनुसूचित जाति का एक हिस्सा है हम लोग, ठीक है।
हमारे गांव में हर जगह जियोटेक किया गया और हमारे चौपाल टोल में जब हमारी भाभी के यहाँ जियोटेक करने जा रहा था तो विकास मित्र कपिलेश्वर सरदार के द्वारा मना कर दिया गया और बोला गया कि ये लोग चौपाल जाति जो है अनुसूचित जाति के तहत नहीं आते हैं, इसका जियोटेक अभी नहीं होगा, जो कि सरकारी नोटिस आया हुआ 18 से लेकर के 28 के बीच जो है सभी का आवास योजना की सूची में जोड़ना है। लेकिन कपिलेश्वर सरदार जो हमारे यहाँ का विकास मित्र है उन्होंने मना कर दिया, बोला इन लोगों का नहीं का मत कीजिए, इन लोगों को। मुखिया जी नहीं मदद करते हैं? मुखिया जी बिल्कुल कुछ नहीं कहते हैं, खुलेआम छोड़ दिए मुखिया जी डायरेक्ट। उन लोग अगर ऐसा रहता मुखिया जी में, ठीक है, तो वो बोल देते हैं, एक अनाउंस करवा देते हैं या आम सभा लगवा कर करवा देते हैं। रुपया लेने का क्या आरोप है? रुपया लेने का मुखिया, वार्ड समिति, वार्ड सदस्य और उसके बाद जो विकास मित्र, इन सभी लोग मिलजुल करके मिली भगत करके 3000 रुपये का डिमांड करते हैं। जो लोग 3000 चीज के लिए, आवास योजना में सिर्फ नाम जुड़वाने के लिए, आवास योजना में नाम जुड़ाने के लिए 3000। जी बिल्कुल 3000। जो 3000 नहीं देगा उसका नाम नहीं जुड़ेगा डायरेक्ट, उसका खुलेआम सब लोग जानते हैं, गांव के हर एक बच्चा जानते हैं कि जो व्यक्ति 3000 देंगे उन्हीं का नाम सूची में जुड़ेगा। कौन है मुखिया? हो हमारे यहाँ का रामललित राम मुखिया है। अच्छा एक चीज बताइए, मुखिया से ऊपर ब्लॉक होता है, अनुमंडल होता है, आप लोग कंप्लेन नहीं किए, सीधा लाठी? आज क्यों मजबूर हो गए आप लोग लाठी डंडा उठाने के लिए? जी आज हम लोग मजबूर इसलिए हो गए कि बिना पैसा के एक भी काम नहीं होता है। जो लोग गरीब गुरबा है उनका काम नहीं होता है, लेकिन जो शेर संपत्ति वाले हैं, पैसे वाले हैं, जो बोलने वाले हैं उसका काम होता है, लेकिन मजदूर वर्ग के लोग का, गरीबों का काम नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता उसका काम। बस जिसके पास पैसा है ठीक उसका काम होगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसको कुचल दिया जाएगा। पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में बिल्कुल पूरा भ्रष्टाचार। कोई मदद नहीं करता, कोई मदद नहीं करता है, कोई मदद नहीं करता। आज हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलने के लिए सिंगिया ब्लॉक गए, वहाँ पे बीडीओ साहब भी नहीं थे। अच्छा, कोई सुनने वाला भी? कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और बताइए कि इतना दूर ये लोग 3-4 किलोमीटर मार्च करके प्रखंड में गए कि कम से कम बीडीओ साहब शिकायत तो सुन लेते, लेकिन बीडीओ साहब थे ही नहीं। बताइए कि महिलाएं काम छोड़ के, बच्चों को छोड़ करके मार्च निकाली थी लाठी डंडा लेकर के, और लाठी डंडा लेकर के किसी को मारने नहीं गई। ये सिंबॉलिक मार्च था कि महिलाएं ये दिखाना चाह रही हैं कि हमारे हक अधिकार को अगर प्रेम से नहीं दोगे तो हम लोग आंदोलन करके छीन भी सकते। यही दिखाने के लिए लाठी डंडा उठाए थे, लेकिन कोई सुनने वाला भी नहीं मिला। आप लोग सुनिए इस महादलित महिलाओं की आवाज को, और जो स्थिति ये बता रहे हैं कि बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है, ये डीहा पंचायत का हाल नहीं है। आप किसी पंचायत में चल जाइए, किसी प्रखंड में चल जाइए, समस्तीपुर जिला में हर चीज में पैसा, हर चीज में लूट, मलाई खा जाता है अधिकारी लोग और छाछ छोड़ जाता है गरीबों के लिए। रोड को पूरा लूट लिया जाता है और 2 महीना के अंदर पूरा रोड टूट जाता है, पूरा का पूरा पैसा भ्रष्टाचार होता है, हर योजना को लूटा जाता है। बताइए, नाम जोड़ने के लिए 3000 रुपया महिला लोग को, गरीब महिला से मांगा जाता है। क्या दिक्कत हुआ है? की भेल दिक्कत है? कल हमरा इंदिरा आवास दिया, इंदिरा आवास कल के 2500 रुपया नहीं दबोता, नहीं 2500 मांगा? कौन मांगा? वार्ड मेंबर मांगा। की दिक्कत भेल? लाठी डंडा उठलिए हन सरकार हमरा के कुछो नै, मती 60 वर्ष में दै छथि, नाम कट गेल। ए खड़ा रहिए, कोटा में नाम कट गेल, कोटो में नाम नहीं दै, 60 वर्षों नहीं दै, आई इंदिरा आवास में तो नहीं देले। कोई मदद नहीं करे, कोई गरीब के देखे वाला कोई नहीं, गरीब के देखे वाला कोई नहीं छै। बांस लेकर के आज किसके लिए आज बांस उठा लिए हैं आप? बांस एलिए उठैने छियै जे हमरा जे महादलित से निकालल जाय छै, आइक दुआर हम बांस उठैने छियै जे महादलित हम छियै, हम महादलित रहबै, महादलित हमरा घोषित किया। बिना घूस के कोनो काम नहीं होय छै? नहीं, घूस के कोनो काम नहीं। बहुत दिक्कत में छियै अहाँ? बहुत दिक्कत में ते छियै हम सब महादलित में छियै, आ से महादलित से निकाल रहल छै बच्चा लोग के, सरकारी पढ़ा के, सरकारी से पढ़ा के सब चीज करके हम लोग तैयारी किए हैं, और तब भी हमरा के बाल बच्चा के हम लोग के निकाल रहा है। घूस मांगता है? घूस मांगता। कितना रुपया घूस? 3000। की कहबे? 5 सास पुतो छियै, ककरो नहीं इंदिरा आवास दै छै, कहै छै रुपया दहो 3000 के, तब लिखवा नहीं। ब्लॉक पर गलिए, वीडियो साहब नहीं मिलल? नहीं मिलल। की कहबे? कहबै ललित राम हम आर मुखिया बनेलिए, एलिए जे हमरा विकास करते महादलित में और संसार में करते, अथी पंचायत में जे छै से बड़का के पैसा वाला के, जमीन वाला के नाम जोड़ रहे हैं। हमे आरी बनिहार हसुआ फर्रेस बोइन कर के खाई छियै, आ तकर नाम के काट रहे हैं, छाँट रहे हैं, महादलित से हटा रहे हैं।
क्या कहिएगा अंत में? सर हम कहना चाहेंगे हम लोग को न्याय चाहिए बिल्कुल, क्या कि हम लोग भी अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। देखिए मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है, हम लोग अनुसूचित जाति के अंतर्गत है, हमारा भी 18 से 28 के बीच जियोटेक होना चाहिए। और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। ये जो 3000 रुपये का डिमांड किया जा रहा है, जो गरीब व्यक्ति है उनको डिमांड न किया जाए, जो इसके लायक है उनको मिलना चाहिए। इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री का जो आवास योजना है ये उनको मिलना चाहिए। जो लायक नहीं है उनको दिया जा रहा है, लेकिन जो इसके लायक है उनको नहीं मिलता, तो उनको मिलना चाहिए। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनको जरूरत है घर की, उसको घर मिलना चाहिए। हम यही चाहेंगे। क्या क्या कहिएगा? जी हम भी यही चाहते हैं, जैसे कि हम लोग को इंदिरा आवास के लिए 18 तारीख से 28 तारीख तक जो SC ST के वर्ग यानी कि जो अनुसूचित जाति हैं उनको क्या कहते हैं इंदिरा आवास योजना में नाम जोड़ने का अभियान चलाया गया था। बट जब आए जब जोड़ने के लिए हम लोग को चौपाल जाति में, तो जो विकास मित्र हैं वो बोले कि ये लोग जो है अनुसूचित जाति में नहीं आते हैं, इसलिए इन लोगों का नाम नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो हम यही चाहेंगे कि वो किस आधार पे ये बात बोले। वीडियो के देख सके, जो सुधार हो कानून जो हो इसको सुधार करें, जो सही रहेगा। नहीं तो गरीब